कह रहे थे कि हमारे पास ज़मीन नहीं है कब्रिस्तान के लिए, आप हमें ज़मीन दो तो हम आपको वोट देंगे। इस लेवल तक हमारी सोच छोटी है, मतलब हमें सिर्फ ये दे दो तो हम आपको वोट दे दें। हमें बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़े जो गेम होते हैं सियासी पार्टियां करती हैं, हमें बिल्कुल उसकी अवेयरनेस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है बैन, टोटल हिंदी में टाइटल है, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या नई खबर है। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर पाकिस्तान को लेकर है। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे पाकिस्तान को यूं ही भारत में एक नासमझ देश नहीं कहा जाता, क्योंकि पाकिस्तान सरकार के फैसले ही अपनी जनता के इंटरेस्ट को दरकिनार करने वाले होते हैं। वहीं हमारी आज की दूसरी खबर में जानेंगे कि सरकार कैसे 24 घंटे के अंदर यूएनएससी से जुड़ा एक काफी बड़ा कदम उठाने वाली है। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने अब भारत और इजराइल से आने वाले गेहूं पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये वही पाकिस्तान है जिसके अंदर आटे की एक बोरी के लिए लोग आपस में लड़ते नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि जहाँ पर राशन में आटा बढ़ता है वहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि छोटी सी भगदड़ में ही कई लोगों की जान चली जाए, और ऐसे कई मामले सामने भी आ चुके हैं, जिससे ये बात साफ होती है कि पाकिस्तान के अंदर गेहूं की काफी भारी कमी है। ऐसे में जब पाकिस्तान की सरकार को पता चला कि उनके देश में मौजूद 20 करोड़ लोगों को जिंदा रहने के लिए गेहूं जैसे एक बहुत ही मामूली सी चीज की इतनी जरूरत है और इसकी डिमांड बढ़ने के बावजूद सप्लाई ज्यादा नहीं हो पा रही, फिर भी भारत और इजराइल की तरफ से आने वाले गेहूं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला पाकिस्तान में किसी को भी ना तो समझ आ रहा है और ना ही कोई कुछ बोल पा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान बदले और ईर्ष्या की आग में इतना अंधा हो चुका है कि उन्हें अपने लोगों के बेसिक इंटरेस्ट भी नजर नहीं आ रहे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का यह फैसला ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक काफी बड़े बदलाव को दर्शाता है। दरअसल भारत और इजराइल से आने वाले गेहूं पर तो प्रतिबंध लगाया ही है, साथ ही पाकिस्तान ने सीरिया, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और ईरान जैसे देशों से आने वाले गेहूं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ये वही देश है जिनके खिलाफ अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं या फिर कोई बड़ा विवाद चल रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने एक और हैरानी भरा कदम ये उठाया है कि पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन के उन हिस्सों से भी आने वाले गेहूं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जहां पर फिलहाल रूस का कब्जा है, जैसे कि क्रीमिया। ये कदम ज्यादा बड़ा और हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि चीन पाकिस्तान को लगातार रूस के नजदीक लाने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत काफी सारे इंटरेस्ट शामिल है, चाहे ब्रिक्स में मेंबरशिप हो या फिर हथियार और क्रूड ऑयल की सप्लाई। अभी भी रूस चीन और पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण बनता दिखाई दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान का ये कदम एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। दोस्तों पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे उसकी खुद की नीतियां ही शामिल है। आप देख सकते हैं कि कैसे जब पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए था, तब वे भारत के खिलाफ टेरर फाइनेंस करने में व्यस्त था, और आज जब पाकिस्तान को अपनी जनता के इंटरेस्ट में कम से कम फूड सिक्योरिटी को गारंटी करना चाहिए, तब भी वह भारत और इजराइल के खिलाफ दुश्मनी निभाने में व्यस्त है। इसकी वजह से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह से खत्म हो सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत द्वारा उठाए गए एक काफी बड़े एक्शन को लेकर है, जो देखकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काफी ज्यादा खुश है। दरअसल बात यह है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेक्ट करने वाली नोडल एजेंसी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को अब भारत ने और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। भारत ने इस एजेंसी को ताकत दे दी है कि देश के अंदर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा चिन्हित किए गए सभी आतंकवादियों के एसेट पूरी तरह से फ्रीज कर दिए जाएं। इतना ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट अब देश के अंदर सभी मनी लॉन्ड्रिंग की पहचान करने, उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करने और लीगल एक्शन इनिशिएट करने के लिए भी प्रमुख एजेंसी बनाई जा चुकी है। यह फैसला हमने सेक्शन 12A के तहत किया है, जो कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट 2005 के अंदर आता है। इसे हाल फिलहाल में भारत की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके बाद देश के अंदर आतंकवादियों की संपत्ति सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही पूरी तरह से फ्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इससे न सिर्फ भारत के अंदर आतंकवाद को फाइनेंस करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी भारी चोट पहुंचेगी, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी टेररिज्म का नेटवर्क काफी कमजोर हो जाएगा, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा चिन्हित किए गए हाई प्रोफाइल आतंकवादियों को टारगेट करने में भारत
ग्लोबल लेवल पर यह भी दिखा सकेगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का पूरा पालन करते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ भारत आतंकवाद के खिलाफ अब खुलकर बड़े कदम उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के इंटरेस्ट पर ध्यान देने की बजाय नफरत की राजनीति करने में व्यस्त है, जिससे हम दोनों देशों की मानसिकता के बीच का असली अंतर साफ तौर पर देख सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर गेहूं की खरीद हमसे करने के ऊपर प्रतिबंध जरूर लगाया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी भारत से दवाई वगैरह मंगा रहा है। ऐसे में क्या भारत को पाकिस्तान को दवाई वगैरह भेजना भी बंद कर देना चाहिए या फिर मानवता के लिए भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और पाकिस्तान के इस बैन के ऊपर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इलेक्शन की वजह से कोई ना कोई ऐसे इश्यूज़ उठाए जाते हैं कि हाँ देखें हमने ये करके दिखा दिया, देखें हमने ये करके दिखा दिया। हो रहा बेशक उसका नुकसान उल्टा आवाम को ही है। जब आप गंदम नहीं मंगवाएंगे, जब आप अनाज नहीं मंगवाएंगे दूसरे देशों से, तो 100% आवाम का ही नुकसान है। लेकिन आवाम को ये ज़ाहिर करने के लिए देखें हम इसराइल पे जो जुल्म हो रहे हैं, इसराइल पे फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहे हैं, इसराइल कर रहा है, तो देखें उसके अगेंस्ट में, उसके प्रोटेस्ट में हमने उनसे लेन देन ख़त्म कर दिया, इंडिया से लेन देन ख़त्म कर दिया, इसराइल से ख़त्म कर दिया। लेकिन हमारी आवाम ये नहीं सोचेगी या हमारी आवाम को ये अकल नहीं है कि ये उल्टा हमारा ही नुकसान है। ये तो हमें ही मतलब है कि यूँ समझ लें कि पाकिस्तान में वैसे ही फूड क्राइसिस है, वैसे ही इतनी ज़्यादा महंगाई है। अगर कहीं से कोई सस्ती चीज़ आ रही है जिससे आवाम को थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा हो, तो उससे भी आप बंद करेंगे तो उसका नुकसान आवाम को ही है। आज तक कश्मीर वाले मामले में हम लोगों ने जो करते रहे, आज तक जो करते रहे, उसका नुकसान आज तक हमें ही हो रहा है, आवाम को ही हो रहा है। जो भी पार्टी आती है, जो भी इलेक्शन होते हैं, तो उस बात को लेके, कोई ऐसे मुद्दे को लेके 100% वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि आवाम जिससे अट्रैक्ट हो, आवाम जिससे वोट दे, लेकिन उसका नुकसान आवाम को ही हो रहा होता है। ये तक भी आवाम को शऊर नहीं है। टोटल ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि हमारी आवाम को अवेयरनेस ही नहीं है, हमारी आवाम को एक शऊर ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए और हमारी गवर्नमेंट हमें क्या कर रही है। जिस तरह की भी मतलब है कि चीज़ें हमारे आवाम तक पहुँचती है, उसके बेनिफिट, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, हमें नहीं पता। यहाँ तक कि एक शख्स तो यहाँ तक कह रहे थे कि हमारी आवाम वोट मांगने के लिए कब्रिस्तान के लिए ज़मीन मांग रही है कि यार हमें कब्रिस्तान के लिए, कुछ इलाके वाले, कुछ सिटी वाले कह रहे थे कि हमारे पास ज़मीन नहीं है कब्रिस्तान के लिए, आप हमें ज़मीन दो तो हम आपको वोट देंगे। इस लेवल तक हमारी सोच छोटी है। मतलब हमें सिर्फ ये दे दो तो हम आपको वोट दे दें। हमें बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े जो गेम होते हैं सियासी पार्टियाँ करती हैं, हमें बिल्कुल उसकी अवेयरनेस नहीं है। अब ये मामला भी मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि हाँ भाई देखो हमने ये करके दिखा दिया, और हो भी सकता है कि ये भाषणबाजियाँ होंगी, इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा होंगी, देखिए हमने ये किया, देखिए हमने किया। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि बाकायदा इसराइल को हमने बम बेचे हैं। कोई भी नहीं बता रहा मीडिया में, कोई भी ऐसी खबर नहीं है हमारे यहाँ मीडिया में। हकीकत ये है, लेकिन आवाम को दिखाने के लिए यहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से बहुत कुछ हो रहा है, उसका कुछ भी नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट ने जो चाहना है वही करना है और वही हो रहा है। तो लेटेस्ट वीडियो थी, हम आटे के हवाले से सस्ता, थोड़ा सा कम प्राइस दे के हुकूमत आटा बेच रही थी, आटा एक सेल कर रही थी, थोड़ा सा सस्ता था। इतनी लाइनें, अगर आपको 200 रुपये बच रहे हैं 10 kg में, उसके लिए 10-10 घंटे लोग लाइनें लगा के खड़े हैं। मतलब ये अवेयरनेस देखो, आप उतने ही घंटे, जितने घंटे लाइन लगा के खड़े हो, 1000 रुपये कहीं से कमा सकते हो दिहाड़ी लगा के। आप उतने ही घंटे आटा सस्ता लेने के लिए ज़ाया कर रहे हो। मतलब बहुत हैरत होती है मुझे लोगों की एटीट्यूड, लोगों की सोच देख के। वाकई अवेयरनेस नहीं है, खुल के सोच नहीं सकते हम लोग, बिल्कुल एक हमारी बंद सोच है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।